बेरोजगारी और महंगाई दूर नहीं किए मोदी जी। देश को बेच रहे हैं अडानी के हाथ में। काम कुछ नहीं है, बाहर ही आया बाहर ही चला गया, कुछ काम होया ही नहीं। ये नवादा में अभी आप शहरी विकास देख लीजिए, शहर का भी विकास हुआ है। पहले रोड सिंगल था, अभी डबल डिवाइडर रोड है। विधि व्यवस्था है यहाँ देखिए, अभी गंगा जल का व्यवस्था हो गया है, शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। वो बाहरी को लाके खड़ा कर दिया, ना वो हमें चिंता है ना हम उसको चिंते हैं। ऐसी लाके खड़ा कर दिया, जीतेगा और चला जाएगा। उससे हम लोग का ना फायदा होगा और ना ही उसको चिन्हेगा ना वो हमको चिन्हेगा। विकास का हम लोग का एक अहम मुद्दा है, इसलिए इस बार हम लोगों ने फैसला लिया है कि बाहरी कैंडिडेट को हम लोग नहीं देके हम लोग लोकल नवादा ही के बेटा को इस बार सांसद बना के भेजेंगे। लेकिन एक खेमा वाला जो है अपने में हो गया है, राजद खेमा के विरोधी भी खड़ी हो गया है, इसलिए वो कमज़ोर हो गया है और इधर कोई नहीं है, इसलिए लगता है सफलता मिलेगा। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए इस वक्त हम नवादा लोकसभा में, नवादा ज़िले में, और ये नवादा ज़िले का ट्रेडमार्क प्रजातंत्र द्वार है। साल 1950 में ही जिस तरीके से ये निर्मित हुआ, नवादा को आपको दिखाना हो तो अगर आप ये द्वार दिखा देंगे तो सभी जान जाते हैं कि हाँ, आप नवादा शहर और नवादा बाज़ार में खड़े हैं। राजनीतिक तौर पर यदि बताएं, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर है श्रवण कुशवाहा जो कि इंडिया अलायंस और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवार हैं। तो वहीं गुंजन सिंह भोजपुरी और मगही के गायक हैं, वो भी निर्दल उम्मीदवार हैं। उसके अलावा यदि जो लोग नवादा को जानते होंगे, वहाँ की राजनीति को जानते होंगे, तो एक राजबल्लभ यादव जो कि यहाँ के कद्दावर राजनेता रहे, उनकी पत्नी अभी विधायक भी हैं, उनके भाई जो हैं वो भी निर्दल खम ठोक रहे हैं। तो यहाँ हम ठहरे हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, समझने के लिए कि नवादा का मन मिजाज क्या है। क्या नाम है? रोहित पासवान नाम है। रोहित पासवान जी किसी पार्टी उट्टी से जुड़े हुए हैं कि आम पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी से? किस पार्टी से? जिला सचिव लोजपा हैं। जिला सचिव लोजपा। क्या दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? दिखाई यही पड़ रहा है कि ये हम लोग एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं विवेक ठाकुर जी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं और विजयी होकर हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने जा रहे हैं। यहाँ एक मुद्दा था, कुछ समय पहले तक चल रहा था, बाहरी भीतरी लोग कह रहे थे कि भाई लोकल उम्मीदवार चाहिए हम लोगों को, जो हमारी जन समस्याओं को लेकर के सदन में उठाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। अब बात है कि जो जिस दल में है उस दल के लिए बोलता है, जिस दल में रहते हैं लोग उस दल का बात बोलते हैं। वो अपने दल के लिए अब प्रयास कर रहे थे। हमारे यहाँ जो उम्मीदवार हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं और भारी मतों से जीत के यहाँ से जा रहे हैं। नवादा के लिए क्या किया? आप ही लोगों की 10 सालों से एनडीए की गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार भी अब आप लोगों के साथ हैं। नवादा के लिए क्या किए? आपकी गवर्नमेंट क्या की? नवादा के लिए क्या किए? नवादा में अभी आप शहरी विकास देख लीजिए, शहर का भी विकास हुआ है। अभी आपका नवादा का पहले रोड सिंगल था, अभी डबल डिवाइडर रोड है। विधि व्यवस्था है यहाँ देखिए, अभी गंगा जल का व्यवस्था हो गया है, शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। अब एक साथ आप चाहिएगा सारा डेवलपमेंट हो जाए तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है और आगे बाकी होते रहेगा। क्या नाम है सर? गोरेलाल शर्मा। गोरेलाल शर्मा जी कह रहे थे नवादा में भी गंगा जल पहुंचने वाला था, पहुंच गया है? हाँ, शहर में पहुंच गया। आपके घर में, शहर में ही घर है? कहाँ घर है आपका? शहर के जरा आगे है। पानी आ रहा है वो आपके जो नहीं जा गया है, तब फिर कहाँ जा रहा है? बाजार में है। बाजार में? हमरा आउट है, उधर बाईपास में घर है। हाँ जी, पीने का काम तो जो लगा हुआ है बाजार में आइए रहा है पीने का काम। बाजार में ही घर है आपका क्या? नहीं, हमारा तो घर दूसरा जगह। कहाँ? पार्वती अफसर यहीं इसी जिले, इसी लोकसभा में पड़ता है। हाँ आपके देखने से कैसा है एनडीए का और भाजपा का? हाँ, एनडीए का यहाँ पर जा रहा है, बहुमत सिद्ध हो जाए। दूसरी ओर को? दूसरी ओर के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एनडीए के बारे में बता सकते हैं। अडानी के जिम्मा कर रहे हैं मोदी जी सारा देश। अच्छा, हाँ। आपका वोट किधर है फिर? वोट अब उसका छोड़िए, वो तो मतदान है। अच्छा, हाँ। एक और कह रहे हैं कि मोदी जी बेच रहे हैं, एक और कह रहे हैं कि वो तो मतदान है, एक और कह रहे हैं कि पानी आया। क्या मुद्दा सब रहेगा आपके लिए वोट के समय?
वोट के बेरोजगारी और महंगाई दूर नहीं किए मोदी जी। अच्छा, यही मेन है अथी कंप्लेन। तो सब जो है सो ठीक ही है। और देश को बेच रहे हैं अडानी के हाथ में, सारा विभाग बेच रहे हैं क्या तो आप बताएंगे ना, है? आपके देखने से जो होगा वो होगा। देखने से होगा कि करने से होगा? तो करेंगे वही पब्लिक देखेगा। बताइए, यही है। तो कह रहे हैं कि भाई दुनिया भर में जो है डंका बज रहा है। आज आए थे वो आपके ज़िले में और वहाँ कह रहे हैं कि भाई चारों तरफ डंका बज रहा है। आप कह रहे हैं बेच रहे हैं। का वो हवा में हवाई है, समझे? वो धरातल पर नहीं है, कुछ नहीं है। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। प्रिंस जी नौजवान हैं, कितनी उम्र है? मेरा 28 साल हुआ। 28 साल। मगर एक डेढ़ सरकार तो देखे हैं आप, जी देखे हैं। है ना? 18 में पहली बार वोट किए थे क्या? 14 जी वाले? किए थे। अब 28 साल। जी क्या है आपके देखने से, क्या है सरकार का रिकॉर्ड, यहाँ के सांसद का काम धाम? यही आप देख लीजिए जरा सुख साहब ने काम कुछ नहीं है। बाहर ही आया, बाहर ही चला गया, कुछ काम होया ही नहीं। बाहरी भीतरी का मुद्दा है। बाहरी का तो जबरदस्त का मुद्दा है। कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि बाहरी भीतरी का मुद्दा था शुरू में, मगर जैसे ही बीजेपी का कैंडिडेट आया तो सब में। बीजेपी के कैंडिडेट था नवादा में, उसको दिया ही नहीं टिकट। जो देना चाहिए नवादा को कैंडिडेट को, वो बाहरी को लाके खड़ा कर दिया। ना वो हमें चिंता है ना हम उसको चिंते हैं। ऐसी लाके खड़ा कर दिया, जीतेगा और चला जाएगा। उससे हम लोग का ना फ़ायदा होगा और ना ही उसको चिन्हेगा ना वो हमको चिन्हेगा। इसके जीत के और चला जाएगा। आप किन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए वोट करने जाएंगे? कि नौजवान की क्या अपेक्षा थी, पूरी हुई अपनी सरकार से? कोई पूरी नहीं हुई सरकार से। नौजवान का रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। कहाँ, कुछ तो नहीं है। हम लोग ऐसा ही रोड पे घूम रहे हैं। डंका उनका तो बज रहा है ना। अंका बजने से क्या होगा? जो धरातल पर काम होया ही नहीं है। घर में कुछ होया ही उन्हें, बाहरी बहुत कुछ किए, घर में कुछ करना चाहिए। मैं होश संभाला हूँ, कई सांसदों को देख चुका हूँ, जो भी आए बाहर के ही आए और नवादा का कोई भी विकास नहीं हुआ। विकास का हम लोग का एक अहम मुद्दा है, इसलिए इस बार हम लोगों ने फैसला लिया है कि बाहरी कैंडिडेट को हम लोग नहीं देके हम लोग लोकल नवादा ही के बेटा को इस बार सांसद बना के भेजेंगे। क्योंकि हमारे साथ बहुत उपेक्षा किया गया है, क्योंकि हम लोग का केंद्रीय विद्यालय भी नहीं है नवादा शहर के अंदर, और जो बाईपास जो बना है सर, उसमें भी बहुत धांधली हुआ है। क्योंकि शहर के अंदर बहुत जाम रहती है और वो सही ढंग से बाईपास का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी है। तो हम लोग चाहते हैं कि सर कि हमारा यहाँ का जो बेटा है वो इस बार जो है हम लोग ने निर्णय लिया है कि वही सांसद में जाएंगे। इस उम्र में भी आप जो है मोदी जी को सुनने वहाँ चले गए थे, इतना दूर पैदल चलना पड़ा होगा आपको। क्यों सुनने गए थे? क्या सुने, क्या देखे, क्या समझ में आया? यही देखे कि वहाँ मोदी जी के नाम पर बहुत भीड़ था। इतना भीड़ था कि हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और सभी जात के हम देखा उसमें, अति पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। मोदी जी का अथी में पूरा भरा हुआ था। भाषण दिए, गारंटी वाला, क्या क्या बोले, बस यही है, इतने होगा। आपको ओवरऑल लोकसभा में क्या दिखाई पड़ रहा है? नवादा लोकसभा में क्या है? नवादा लोकसभा तो भीड़ के अनुसार देख रहे हैं अभी। ऐसे तो हम पार्टी मैन नहीं हैं, समझ गए। वोटर तो यहाँ कम है, लेकिन भीड़ आम वोटर को किसके किसके बीच में लड़ाई दिखाई पड़ रही? यहाँ वोटर तो लड़ाई होता, लेकिन एक खेमा वाला जो है अपने में हो गया है। राजद खेमा के विरोधी भी खड़ी हो गया है, इसलिए वो कमज़ोर हो गया है। और इधर कोई नहीं है, इसलिए लगता है सफलता मिलेगा।